हाँ, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। फटाफट कनेक्ट हो जाइए, बताएंगे जी। सेशन स्टार्ट हो चुका है अपना। आप सब लोग फटाफट कमेंट करते जाइए और मुझे बताते जाएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब क्या जाने वाला है। ठीक है, फटाफट कनेक्ट हो जाओ जी। हाँ, फटाफट कनेक्ट हो जाइए जी। नो आइडिया ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसा कैसे हो सकता है? कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विच वन will react fastest with methyl lithium to provide its quaternary salt। ठीक है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सो सिंपल है। आपको इसे क्या बनाना है? चेयर फॉर्म में बनाना है। अगर पहले वाले केस में चेक करेंगे तो टर्सरी बिट्टिल ग्रुप आया, वेज के ऊपर कौन आएगा? एनएमई, मतलब एक्सियल पे होगा। दूसरे वाले केस में चेक करो, फिर से टर्सरी बिट्टिल ग्रुप आया, डैश के ऊपर कौन आया? एनएमई2। अगला वाला चेक करो, थर्ड वाला केस। इस वाले केस में यहाँ पे ऊपर की तरफ टर्सरी बिट्टिल था और थर्ड पोजीशन के ऊपर नीचे की तरफ कौन था? एन डायामेथिल था। तो सिंपली अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो हम लोग क्या पा रहे हैं कि जब ये नाइट्रोजन जो है ना अटैक करेगा किसके ऊपर? मैथिल लिथियम के ऊपर, सॉरी मैथिल आयोडाइड के ऊपर, तो यहाँ पे क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट अगर एक्सियल पोजीशन पे बन रहा होगा तो हिंड्रेंस बढ़ेगी। हिंड्रेंस बढ़ेगी तो 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शंस बढ़ेंगे या घटेंगे? कमेंट करो यार। 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शंस बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएंगे तो रेट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका मतलब जब इक्वेटोरियल साइट के ऊपर प्रेजेंट होगा तो उस केस में मेथिल आयोडाइड के साथ में रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। दैट्स इट, है ना? तो कौन सा वाला सही जवाब जाने वाला था? सेकंड वाला। सेकंड वाला कौन सा ऑप्शन था? बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना? तो सबसे फास्टेस्ट रेट आपको कौन से वाले केस में देखने को मिलेगी? बी वाले केस में आपको फास्टेस्ट रेट देखने को मिलेगी। ओके, समझ में आ गया? ये दोनों इक्वली होंगे। ठीक है, ये दोनों आपके कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ओके, चले नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान देंगे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल अंडरगो फास्टेस्ट SN2 रिएक्शन व्हेन ट्रीटेड विद NaOET। अगर NaOET के साथ ट्रीट करते हो ना तो फास्टेस्ट एन जो आपकी रिएक्शन है वो कौन से वाले केस में दिखाई देगी? कमेंट कीजिए, से समथिंग। सिंपली आपको इसे चेयर फॉर्म में ड्रॉ करना पड़ेगा। फास्टेस्ट एलिमिनेशन के लिए E2 में एंटी पेरीप्लेनर होना जरूरी है यार। ये आ गया टर्सरबिटल 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना? तो यहाँ पे Br नीचे की तरफ था, फोर्थ पे नीचे की तरफ बना दिया। सेकंड के ऊपर ऊपर की तरफ था मैथिल, ऊपर की तरफ बना दिया। इस वाले में चेक करेंगे, अगर इस वाले में बात करेंगे तो यहाँ पे कैसा देखने को मिलेगा? टर्सरबिटल ग्रुप। यहाँ पे Br फिर से कैसा है? नीचे की तरफ है ना? उससे अगले वाले केस में चेक करते हैं। गड़बड़ कर दी क्या? मर जा। ठीक है, अगले वाले केस की बात करते हैं। अच्छा, SN2 दे रखा है, E2 नहीं है भैया, है ना? SN2 है। ओके, मैंने E2 पकड़ लिया, मैं तभी सोच रहा हूँ कि ये तो हो ही नहीं सकता किसी में भी E2 तो, है ना? SN2 है। चलो, क्वेश्चन तो अच्छा ही दिया था मैंने, मैं ही कंफ्यूज हो गया। चलिए Br। SN2 बतानी है, E2 तो किसी भी केस में पॉसिबल नहीं है। आपको क्या बताना है?
हाँ आसान सा था जी। कौन से वाले में फास्टेस्ट होगी? हाँ जी, गुड इवनिंग जी। चेक करो फटाफट। देखो एक बात बताओ, यहाँ पे भी इक्वेटोरियल है, यहाँ पे भी इक्वेटोरियल है, यहाँ पे भी इक्वेटोरियल है। आपको पता है कि SN2 रिएक्शन एक्सियल में फास्ट होती है इन कंपैरिजन ऑफ इक्वेटोरियल के, है ना। अगर एक्सियल होता तो एक्सियल के केस में फास्ट होती है इन कंपैरिजन ऑफ इक्वेटोरियल के। दूसरी बात, यहाँ पे इक्वेटोरियल है तो देखो इसका सिग्मा स्टार यहाँ होगा, इस वाले का सिग्मा स्टार यहाँ पे होगा, इस वाले का सिग्मा स्टार यहां पे होगा। जब आपका न्यूक्लियोफाइल यहां पे अप्रोच कर रहा होगा तो उस केस में, इस वाले केस में इथाइल ग्रुप की हिंड्रेंस मिलेगी, इस वाले केस में किसकी हिंड्रेंस मिलेगी? बोलो यार, हाइड्रोजन की हिंड्रेंस मिलेगी। इस वाले केस में किसकी हिंड्रेंस मिलेगी? मैथिल की हिंड्रेंस मिलेगी। इसका मतलब सबसे लोएस्ट हिंड्रेंस कौन से वाले केस में है? आपका इस वाले केस में, है ना, सेकंड वाले केस में। इसलिए सेकंड वाले की रेट जो है वो फास्टेस्ट होगी। ओवरऑल ऑर्डर बनाना चाहोगे तो सेकंड सबसे फास्ट होगा, मिथाइल की कंपैरिजन में इथाइल की हिंड्रेंस ज्यादा होगी, तो सबसे लोएस्ट रेट थर्ड वाले में होगी। सेकंड, वन और थर्ड डिक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा SN2 रिएक्शन के लिए। किसके लिए भैया? SN2 रिएक्शन के लिए। आएगी नहीं यही बात समझ में? कमेंट करो जी। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। यस, सही सही जवाब। चलें आगे बढ़े, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है ट्रू और फोल्स। इसमें क्या कह रहा है? व्हेन रिएक्शन ऑफ R2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड विद aqueous alkali gives R2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, क्या ये स्टेटमेंट सही है? Is this statement is correct or not? कमेंट कीजिए। क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? एनजीपी की बात कर रहा है थोड़ी सी, बताओ जी एनजीपी। बताओ क्या डायरेक्ट में रेट ज्यादा होंगी या फिर ट्रू है? छप गया जी, ओके जी, ट्रू है। ठीक है, देखो आपको ये एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए। यहाँ पे तो प्रोपेनोइक एसिड दे रखा है, aqueous alkali दे रखा है। जैसे मान लीजिए आपके पास में यहाँ पे वेज के ऊपर ब्रोमीन है, मान लीजिए ये R है आपका 1 2 3 क्लॉकवाइज, ठीक है। यहाँ पे आपका OH है, यहाँ पे आपका क्या है? डबल बॉन्ड O है। अगर इस केस में अगर आप इसके ऊपर aqueous alkali डालते हैं, NaOH डालते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे रिएक्शन आपकी सिंपल क्या होती है? SN2 रिएक्शन होती है। आप लोगों ने ये सीखा भी होगा शायद। यहाँ पे डैश के ऊपर कौन आएगा? OH आएगा। यहाँ पे कौन आएगा? डैश के ऊपर OH आएगा। जब भी आपको NGP लगानी होती है ना, तो आप जो भी aqueous alkali लेके चलेंगे, जैसे NaOH लेके चलते हो, तो ये आपको लेके चलना पड़ता है AgNO3 की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? AgNO3 की प्रेजेंस में। ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्लेडन में बिल्कुल साफ साफ मेंशन्ड है। जो सिल्वर होता है ना, Ag पॉजिटिव जो होता है, वो ब्रोमीन के लोन पेयर के साथ में क्या करता है? चिलेशन दिखाएगा। चिलेशन दिखाएगा तो यहाँ पे अल्कली जो है वो क्या करेगी? प्रोटॉन को बाहर निकाल लेगी। तो यहाँ पे डेल पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है और फिर यहाँ पे क्या होगा? आपका अटैक होता है। तो यहाँ पे अगर आपने सिंपल अल्कली डाल रखा होगा ना, तो आपका एनजीपी नहीं लगता है। लेकिन अगर आपने अल्कली के साथ में सिल्वर का सोल्ट डाल रखा होगा तो उन केसेस में आपकी एनजीपी लग जाती है। तो यहाँ पे पहले आपका वेज पे Br था, तो यहाँ पे कैसा आएगा? डैश के ऊपर Br, डैश के ऊपर ऑक्सीजन आ जाएगा। फिर आपका सॉल्यूशन के अंदर कौन पड़ा हुआ है? OH नेगेटिव पड़ा हुआ है, वो आके अटैक करेगा, ये खुल जाएगा। जैसे ही खुलेगा तो प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O नेगेटिव फिर से क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे डैश के ऊपर था तो आने वाला जो आपका OH है वो कैसा आ जाएगा? वेज पे आ जाएगा। तो OH का OH जो है ना, वो कब जनरेट होता है?
जब हम लोग सिल्वर का सोल्ट लेके चलते हैं। अगर सिल्वर का सोल्ट नहीं लेके चलते हैं तो उस केस में फिर आपका क्या जनरेट होता है, सिंपल SN2 आपको देखने को मिलती है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्लेडन में ये आपको बिल्कुल अच्छे से गिवन है जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में कह रहा है द कंपाउंड दैट अंडरगोज स्लोवेस्ट रेट ऑफ डिहाइड्रोब्रोमिनेशन व्हेन ट्रीटेड विद NaOET अमंग्स द फॉलोइंग इज। अगर आप NaOET के साथ में इन सब्सटेंस को ट्रीट करवाते हो ना तो कौन से वाले केस में रेट ज्यादा आएगी, कौन सा? बोलिए। हाँ, सिल्वर के साथ नहीं होगा तो SN2 अभी बैच में पढ़ाऊंगा मैं। हाँ, सोल्ट नहीं है तो सिंपल आपकी चलेगी, तो आपकी सिंपल जाएगी, SN2 जाएगी। ठीक है, बताएंगे द कंपाउंड दैट अंडरगो स्लोवेस्ट रेट ऑफ डिहाइड्रोब्रोमिनेशन व्हेन ट्रीटेड विद NaOET। देखिएगा, आप इसको चेयर में बना लीजिए, है ना। जब मैं चेयर में बनाऊंगा तो यहां मैंने टर्सरी बिटल ग्रुप बना दिया डैश पे, है ना, 1 2 3 4 इक्वेटोरियल जाएगा, तो फोर्थ पोजीशन पे यहां पे ब्रोमीन आएगा। इस वाले केस में चेक करेंगे तो कैसा जाएगा, यहां पे आपने अगर टर्सरी बिटल ग्रुप लगाया है तो फिर यहां पे ऊपर की तरफ ब्रोमीन जाएगा फोर्थ पे, है ना, अबव है। इससे अगले केस में अगर बात करेंगे तो यहां पे अमित देखिएगा, यहां पे अगर बात की जाए तो यहां पे आपका क्या होगा, इस वाली पोजीशन पे अगर आपका टर्सरी बिटल ग्रुप है तो आप थर्ड को चेक करो। देखो यहां पे 1 2 3 1 2 3 इस वाली पोजीशन पे नीचे की तरफ कौन आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। ठीक है, अब आप चेक करो जी, आप अगर एलिमिनेशन करवाना चाहते हो तो एलिमिनेशन कौन से वाले केस में होगा, जब आपका हाइड्रोजन जो है ना आपका कैसा रहा हो, Br के एंटी पेरीप्लेनर रहा हो, NaOET यहां पे नेगेटिव, ये जाके प्रोटॉन को पकड़ेगा, Br बाहर जाएगा, है ना। तो कौन से वाले केस में फास्टेस्ट आपकी रेट आएगी, फास्टेस्ट रेट जो है आपकी फर्स्ट वाले केस में आएगी। ठीक है, स्लोवेस्ट पूछा है क्या, तो फास्टेस्ट तो ये वाला हो जाएगा, है ना, फास्टेस्ट तो ये वाला हो जाएगा। आइए स्लोवेस्ट की बात कर लेते हैं, यहां पे भी इक्वेटोरियल पे है, थर्ड 1 2 3 डाउन, इन दोनों के केस में ही आपका कौन सा वाला जाएगा, एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, तो नहीं, ये दोनों में ये दोनों इक्वली ही दिखाएंगे, ये वाला और ये वाला कैसा दिखाएंगे, ऑलमोस्ट इक्वली ही दिखाएंगे, इनमें आपका अनइक्वल नहीं आएगा। एक मिनट, ये फास्टेस्ट हो, कंपाउंड दैट अंडरगो स्लोएस्ट रेट ऑफ डिहाइड्रोब्रोमिनेशन, डिहाइड्रो मींस एलिमिनेशन विद NaO2, दिस इज फास्टेस्ट इक्वेटोरियल। इसमें आपका आंसर जो है वो सेकंड के इक्वल कौन आएगा, आपका अप्रोक्सीमेटली इक्वल कौन सा आएगा, थर्ड वाला आएगा, है ना। तो सेकंड और थर्ड तो आपका ऑप्शन में ही गिवन नहीं है, तो सेकंड के अप्रोक्सीमेटली कौन सा आएगा, थर्ड वाला, क्योंकि दोनों ही केसेस में इक्वेटोरियल है और इक्वेटोरियल में एलिमिनेशन नहीं होता है। दूसरा ऊपर से कैसा है, रिजिड है। स्लोवेस्ट पूछा है जी, है ना, फास्टेस्ट नहीं पूछा है, स्लोवेस्ट पूछा है। तो इन दोनों में अगर बात करेंगे तो ये दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही रेट रखेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों कैसे सिस्टम है, रिजिड सिस्टम है, दोनों ही कैसे नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, दोनों में ही Br कैसा है, इक्वेटोरियल है, एक्सियल नहीं है। हाँ, पिछले वाले में बता देता हूं सिंपल, यहाँ पे आपको SN2 देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपका NGP लगेगा, NGP लगेगा तो क्या होगा, डबल SN2 होगा, और डबल SN2 होगा तो आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, रिटेन्ड हो जाएगा। ठीक है, मतलब पहले अगर वेज के ऊपर Br था तो यहाँ पे कैसा रहेगा, वेज पे ही Br होगा। ठीक है, ओके, किसने पूछा था, ओके वैशाली, ओके। चले आगे, अगला बोर्ड पे देखिएगा, सेकंड इज इक्वल टू थर्ड, रेट अप्रोक्सीमेटली सिमिलर। ठीक है, नेक्स्ट अगला, हाँ फास्टेस्ट नहीं पूछी थी, स्लोवेस्ट पूछी थी, है ना। फास्टेस्ट तो फर्स्ट वाले में हो जाएगी, फास्टेस्ट तो फर्स्ट वाले में हो जाएगी। अगला
व्हेन बेंजीन एंड साइक्लोपेंटीन पेंटीन है जी, है ना, पेंटेन नहीं पेंटीन, वर मिक्स टुगेदर इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट इज, आपको बताना है जी एक्सेप्टेड प्रोडक्ट कौन सा वाला बनेगा। कमेंट। हाँ स्लोएस्ट पूछा है, दोनों इक्वल होंगे अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों ही नहीं जा सकते हैं फ्लिप करके, दोनों ही फ्लिप करके नहीं जा सकते हैं, और बिल्कुल फ्लिप ही करवाए फिर तो भैया मैं मतलब क्या ही बोल लूं, उस केस में भी मैं आपको बता ही देता हूं, फिर अगर फ्लिपिंग ही करवा ले तो फिर बिल्कुल ही मर जाए तो फिर तो दूसरी बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी, यस बिल्कुल सही जवाब है, सी करेक्ट जवाब है। देखिए कैसे सिंपल है ना यार, देखो ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ तो रिएक्शन होगी नहीं, आपको पता है कि यहाँ पे एल्कीन गिवन है। देखो आपकी जो रिएक्शन मैकेनिज्म होती है ना, दो पार्ट में होती है, sp2 सेंटर की भी होती है और sp1 सेंटर की भी होती है ना। तो यहाँ पे क्या हो, सॉरी sp3 सेंटर की भी होती है और sp2 की भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूं तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, कार्बोकेटायन, है ना। उसके बाद में 6 मेंबर्ड रिंग जो है ना, इसके ऊपर क्या करेगी, अटैक करेगी, अटैक करेगी तो इलेक्ट्रोफिलिक अल्काइलेशन हो जाएगा ना यहाँ पे। अगर इलेक्ट्रोफिलिक अल्काइलेशन की बात करेंगे तो बेंजीन के ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका रिंग आके चिपक जाएगी। तो कौन सा वाला प्रोडक्ट बनेगा, सी वाला, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बिल्कुल सही जवाब था, सोनी, विजय, दीपांशु, दानिश, आकांक्षा, वैशाली, सुपीरिया, प्रिया, सौम्या, बहुत बढ़िया जी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे जी, इतने नाम मुझे दिखाई दे रहे हैं जी, सब लोगों ने सही जवाब बताया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास में एक इपॉक्साइड है, इसके ऊपर पीएच एस नेगेटिव Na पॉजिटिव डाला जा रहा है भैया, तो आपको ये बताना है कि कौन सा वाला प्रोडक्ट जो है आपका मेजर बनेगा, विच वन इज मेजर प्रोडक्ट, कौन सा वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा, से समथिंग। चलिए फटाफट आप लोग निकालेंगे, बी, दीपांशु ने बी बता दिया जी, बाकी बचे हुए लोग भी बता देंगे। देखो शॉर्टकट निकालेंगे इसका बिल्कुल ही, आप है ना सारे के सारे वेज मार्क कर लो एक बार, है ना, ऐसे देखो अगर ये वाला वेज जो है ना, आपको चेक करना पड़ेगा, ये डेकालीन सिस्टम है ना, डेकालीन सिस्टम है ऐसे। अगर डेकालीन सिस्टम है तो यहाँ पे जो मिथाइल है और यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन है, ये मिथाइल और हाइड्रोजन दोनों एक्सियल पोजीशन पे जाएंगे। अगर ये वाला वेज एक्सियल है तो अगला वाला वेज इक्वेटोरियल आएगा, उससे अगला वाला वेज कैसा आएगा, एक्सियल आएगा, उससे अगला वाला वेज कैसा आएगा, इक्वेटोरियल आएगा, ठीक है। तो यहां पे जब आप चेक करोगे ना तो कैसा देखने को मिलेगा, इसको आप चेयर फॉर्म में जरूर बना सकते हैं, यहाँ पे इस पोजीशन पे ऑक्सीजन, वैसे ये हाफ चेयर की फॉर्म में होता है, ठीक है, कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पे आपको क्या गिवन है, जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें अगर मैं क्या डालता हूं, पीएच एस नेगेटिव डालता हूं, है ना, पीएच एस नेगेटिव डालता हूं, तो हमेशा अटैक जो होता है ना वो इक्वेटोरियल साइड के ऊपर होता है, और जो प्रोडक्ट जो होता है ना इपॉक्साइड में वो डायएक्सियल बनता है। इसलिए यहां पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा ना, वो प्रोडक्ट कैसा दिखाई देगा, ये देखिए ऐसे डेकालीन सिस्टम बनेगा। इस डेकालीन सिस्टम में यहाँ पे मैथिल होगा, नीचे हाइड्रोजन होगा, इस वाली साइड पे अटैक हो रहा है तो नीचे कौन आएगा, एसपीएच आएगा, यहाँ पे आपका कौन आ जाएगा, ओएच आ जाएगा। ऐसा प्रोडक्ट आपको कौन सा वाला दिखाई दे रहा है, देखो एसपीएच की स्टीरियो डैश है नीचे की तरफ है, और ओएच की स्टीरियो ऊपर की तरफ है, वेज है, तो कौन सा वाला आपका बनेगा, बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। हमेशा इक्वेटोरियल साइट ऑफ एपॉक्साइड पे अटैक होंगे और प्रोडक्ट कैसा बनेगा आपका, डाया एक्सियल बनेगा, ठीक है।
ओके, यहाँ पे आपको आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीजन यही होता है, जो इपोक्साइड होती है ना एक्चुअली वो हाफ चेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, कुछ इस टाइप से। तो यहां पे जब आप अटैक करवाते हो ना इस वाली पोजीशन पे और इस वाली पोजीशन पे, तो जब दोनों साइड पे अटैक करवाओगे तो एक में आपकी कैसी बनती है, ट्रांजिशन स्टेट जो होती है जब अटैक होने के बाद में, तो एक में चेयर बनती है और एक में ट्विस्टेड बोट बनती है। तो जिसमें चेयर बनती है ना वो वाली ली जाती है। तो चेयर उस केस में बनेगी जब इपोक्साइड आपकी इक्वेटोरियल पे लगती है। ठीक है, ओके, गॉट इट। बिल्कुल, दीपांशु, विजय, सुपीरिया, दानिश, प्रिया, सोनी, शिवाजी, शिवाजी ने गलत कर दिया जी, है ना। इसके अलावा आकांक्षा और शिव का जवाब बिल्कुल सही है। शिवाजी सी नहीं होगा जी, बी होगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है जी, आप लोग फटाफट इसका भी कमेंट करके बता दो जी। AlCl3 एसिड एनहाइड्राइड दिया जा रहा है, इसके ऊपर क्या क्या डाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, आपका एक कंपाउंड है जिसमें आपका OMe लगा हुआ है, मतलब आप इसको बोल सकते हैं 2 फ्लोरो, आपका इसका नाम क्या होता था, एनिसोल। ठीक है, एनिसोल, 2 फ्लोरो एनिसोल लेके चल रहे हैं। बता दो जल्दी से। देखो यहाँ पे क्या होगा, चेक करो। AlCl3 जो है वो ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है इसके साथ में कोऑर्डिनेट करेगा। तो देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चलेगी, ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे जाएगी और ये इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो एक्चुअल में यहां पे आपका CH3C ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव असाइल कैटायन जो है आपका वो जनरेट होगा। साथ में क्या जनरेट हो जाएगा, O डबल बॉन्ड O नेगेटिव और इसके साथ में AlCl3 होगा और यहां पे आपका कौन रहा होगा, CH3। उसके बाद में आपको क्या गिवन है, कुछ इस टाइप से सिस्टम गिवन है, OCH3, यहां पे आपका कौन है, फ्लोरीन है, एनिसोल गिवन है, यहां पे ऑक्सीजन का प्लस M लगेगा। तो क्या तो इसकी ऑर्थो साइट पे आ सकता है या इसकी पैरा साइट के ऊपर आ सकता है ना। ऑर्थो इसके ऊपर से बन सकता है, यहां से बन सकता है, पैरा वाली बिल्कुल लेस हिंडर्ड है, तो पैरा पोजीशन से क्या बन जाएगा आपका, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो असाइलेशन कहां से होगा, पैरा पोजीशन से होगा। तो OMe की पैरा पोजीशन कौन से वाले ऑप्शन में आ रही है, सी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है। तो सी जो है आपका क्या चला जाएगा, यहां पे करेक्ट जवाब चला जाएगा। नहीं विजय, ए नहीं होगा, विजय ए नहीं होगा, है ना, सी होगा। ओके, सोनी का, आकांक्षा का, दानिश का, दीपांशु का जवाब बिल्कुल सही था। ठीक है, कौन सा वाला प्रोडक्ट बनेगा, सी वाला। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट। चलिए नेक्स्ट, अगला सब लोग सही करेंगे जी। यस, फ्रूडल क्राफ्ट असाइलेशन था जी। सुपीरिया का भी सही था। यस, दीपांशु ने सही बात बोल लिया जी। अगला क्वेश्चन फटाफट, एक फ्लोरोबेंजीन है, एक बेंजाइलिक क्लोराइड है और AlCl3 है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, से समथिंग। बस मैं एक बार यही कहूंगा कि सिंपली आपको जो भी कोर्स हम लोग पढ़ा रहे हैं उससे एक बार गो थ्रू हो जाइए और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लगा लीजिए। मैं कह रहा हूँ बेहतरीन, बिल्कुल आप टिप टॉप हो जाओगे, बिल्कुल एग्जाम में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। इतना बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जा रहा है। देखो दो है यहाँ पे, फ्लोरीन भी AlCl3 के साथ चिलेशन कर सकता है और Cl भी कर सकता है। वैसे तो हम लोगों ने ये बोला था जब हम लोग पेपर कर रहे थे, जब हम लोग पढ़ रहे थे, फ्लोरो की रेट अच्छी होती है AlCl3 के साथ कोऑर्डिनेशन की, लेकिन वो तब होता है जब एक जैसे इन्वायरमेंट में होती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ तो इन्वायरमेंट डिफरेंट है यार, है ना। देखो यहाँ पे CH2Cl और यहाँ पे डायरेक्ट फ्लोरीन है, फ्लोरीन बाहर निकालोगे तो विनाइलिक कार्बोकैटायन बनेगा जो बन नहीं सकता, है ना। दूसरा यहां पे बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बनेगा, तो कार्बोकैटायन जो है आपका ये वाला होगा, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा ये वाला सबस्ट्रेट। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब आपको क्या बताया था, याद करो, फ्लोरो और आइडो में से फ्लोरो वाले का पैरा कंटेंट ज्यादा होता है ना।
तो पास में तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगती है, दूर तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे बेहतरीन प्लस एम की बेसिस पे आप आंसर दे सकते हैं। तो पैरासाइट से अटैक होगा और मेजर प्रोडक्ट जो है यहाँ पे CH2 पैरा पोजिशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन से अटैक होगा। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, ये आपका क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। बी जो है आपका क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। बी कौन से में दे रहा है, ओह माय गॉड, मेजर प्रोडक्ट बी 3 में दे रहा है। माइनर प्रोडक्ट भी पूछा है ना, माइनर प्रोडक्ट ए, माइनर प्रोडक्ट डी, माइनर प्रोडक्ट सी, है ना, ये तो गलती हो गया, मेजर तो डी हो ही नहीं सकता। अब देखो जो आपका ये फ्लोरोबेंजीन है कैसा होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा ना, तो और पैरा वाला तो मेजर बनेगा, इसके अलावा ऑर्थो वाला जो है वो माइनर बनेगा। तो ये आपका ऑर्थो वाला प्रोडक्ट है ना, ऑर्थो वाला कौन सा है, डी है। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यस बी आएगा। अरे बी आएगा मरलो। विनीत का सही था, सौम्या का सही है, दीपांशु का सही है, दानिश का सही है, सुपीरिया का सही है, सोनी का सही है। आकांक्षा विजय थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है, गच्चा खा रहे हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंपाउंड फॉर्म्ड ऑन द मिथेनोलिसिस ऑफ पी इज, अगर आप इसका मिथेनोलिसिस करते हैं, है ना, सोलोलाइसिस रिएक्शन है, अगर क्लोरोबेंजीन पर होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्लोरीन ही बाहर निकलता, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा हाँ है, वैशाली है, गजबी है। कार्बोकेटाइन बनेगा क्या, मर जाना, बना मत देना, रिएक्शन मत कर देना, ये बाहर थोड़ी ना निकलेगा यहां से, ये कार अरे यार ये कार्बोकेटाइन थोड़ी ना बन सकता है बेंजाइलिक है, दिखता ही नहीं है। तो ये तो उस केस में बनेगा जब N2 जैसा लिविंग ग्रुप बेहतरीन, कभी वो भी मोमेंटरली। आई कि नहीं आई बात समझ में, रात में तो सो जाया करो। देखिए मिथाइल कंपाउंड फॉर्म्ड ऑन द मेथनोलिसिस ऑफ प्रोडक्ट पी, देखिएगा इसमें अगर आप MEOH डालते हो तो MEOH सोलोलाइसिस रिएक्शन मींस SN1 रिएक्शन होगी, और अगर SN1 रिएक्शन होगी तो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है ना, यहां से Cl को निकालें या यहां से Cl को निकालें, दो कार्बोकेटाइन बनेंगे। अगर आप इस वाले Cl को निकालते हो पॉजिटिव यहां आएगा, अगर आप थर्ड पोजीशन से Cl को निकालते हो तो पॉजिटिव यहाँ आएगा। ये कैसा है, अनस्टेबल है, ये वाला कार्बोकेटाइन कैसा है, स्टेबल है, तो स्टेबल ही तो बनेगा। इसके ऊपर आप कौन डाल दो, MEOH डालोगे तो जैसे ही अटैक करवाओगे तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, डी जैसा। यस विजय का जवाब सही था, दीपांशु, सुप्रिया, सौम्या, बहुत बढ़िया, यस दीपांशु SN1, डी आकांक्षा का सही जवाब था, दानिश ने कर दिया काम खराब, सोनी गलत। इस टाइम तक नींद आ रहा है थोड़ा थोड़ा इसलिए रोंग हो रहा है। नींद क्या होती है, दिन किस लिए होता है, दिन में सो लिया करो थोड़े टाइम। यस वैशाली प्लस एम, डी होगा जी, डी होगा। आई आगे बढ़ी, नेक्स्ट अगला देखो बोर्ड पे, कमेंट करो। कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ब्रोमिनेशन ऑफ द फॉलोइंग, ब्रोमिनेशन का करेक्ट ऑर्डर कौन सा जाने वाला है, बताइए, कमेंट कीजिए। और सब लोग मरेंगे इस क्वेश्चन में, देख लेना गारंटी है, ऑलमोस्ट लोगों का जवाब गलत होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं वेट करूंगा, ठीक है, ऑलमोस्ट लोगों का क्वेश्चन ये गलत होगा, गारंटी लिख के दे सकता हूं मैं। नींद खोलो अपनी और सही सही जवाब दो। ए, क्या बात है, गजबी जवाब दे दिया जी।
सोनी ए, विजय ए, दानिश सी, शिव बी, डी रह गया जी बोलना। कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं मजेदार। विनीत सी, सौम्या ए, ओके। बाकी देखिएगा, थोड़ा सा सोचते हैं इस क्वेश्चन को, है ना, बाकी भी दे, थोड़ा सा जवाब दे। सुपीरिया ए, मतलब कहीं से पता चल रहा है, क्वेश्चन लीक तो नहीं हो रहे मेरे। दीपांशु सी, क्या बात है, बोर्ड पे देखिएगा। अच्छा जवाब दिया है, वैसे एक्सपेक्ट मैं कर नहीं रहा था आप लोगों से, है ना, बहुत सारे लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है। देखो यहाँ पे दोनों जो CH3 है ना, इन दोनों CH3 में क्या लगेगा, रिपल्शन। रिपल्शन होने की वजह से ये दोनों कैसे चले जाएंगे, आउट ऑफ प्लेन चले जाएंगे, है ना, आउट ऑफ प्लेन चला। ये रेट का ऑर्डर पूछ रहा है, ठीक है। यहां पे दोनों CH3 जो है वो कैसे होंगे, इन द प्लेन होंगे। जब आउट ऑफ प्लेन होंगे तो जो प्लस एच है ना वो कट जाएगा। जब ये आउट ऑफ प्लेन चले जाएंगे ना तो रेजोनेंस बंद हो जाएगी, SIR लगने लग जाएगा, जिसकी वजह से यहां पे क्या हो जाएगा, आपका रेट कम पड़ जाएगी। इस केस में दोनों में ही परफेक्टली आपका क्या लगेगा, प्लस एच लगेगा। यहां पे तो एक ही CH3 है, इसमें प्लस एच लगेगा। यहां पे क्या लगेगा आपका, केवल और केवल -I डोमिनेट करेगा। तो चेक करें तो डी के केस में हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हैं, 6, तो रिंग सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगी, इसलिए डी की रेट जो है ना वो तो सबसे ज्यादा जाएगी, ये कट गया। उसके बाद में फिर किसकी आएगी, आपकी बी की आएगी। बी की रेट क्यों आएगी, क्योंकि यहां पे क्या लग रहा है, प्लस एच 3 है और यहां पे क्या है, प्लस आई ज्यादा है ना, इसलिए फिर सी आएगा और इसके ऊपर तो कुछ नहीं था, ए आएगा। तो करेक्ट आंसर ए आएगा। बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने सही दिया, मतलब सी की लाइन ज्यादा थी, फिर भी ए वालों ने 3 4 थे ए वाले, है ना, बहुत बढ़िया। सी अपने आप में ज्यादा है, लेकिन ए वाले भी कम नहीं है, ठीक है। यस, ए इज द करेक्ट आंसर। आएगी नहीं आई बात समझ, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, है ना। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, कह रहा है Br2 इन एसिटिक एसिड डाल रहे हैं जी, तो आपको ये बताना है कौन सा वाला प्रोडक्ट जो है मेजर बनेगा, विच वन इज मेजर, विच वन इज मेजर। बी, बी, दीपांशु का सही जवाब आ गया जी, विजय ओके जी। यस, ये तो आसानी है बिल्कुल ही, है ना, सिंपल कर लोगे। यहाँ पे ध्यान देना, दो ग्रुप कैसे हैं, डीएक्टिवेटिंग है, एक कैसा है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसके हिसाब से प्रोडक्ट बना लेना। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मैकेनिज्म इसकी थोड़ी सी टेढ़ी चलती है, लेकिन फिर भी इसका आंसर क्या आएगा, बीई आएगा, ठीक है। इन दोनों के रिस्पेक्ट में कैसा बनेगा, मेटा, इसके रिस्पेक्ट में भी कैसा बनेगा, मेटा, इसके रिस्पेक्ट में कैसा बनेगा, ऑर्थो, ठीक है, बी। यस, सब लोगों का जवाब सही है। दीपांशु, विजय, प्रिया, शिव, दानिश, सोनी, विनीत, सौम्या, आकांक्षा, सब लोगों ने सही जवाब दे दिया जी। नेक्स्ट, the order of reactivity in the following series of compound X denotes substituent indicated in the aromatic system is, ठीक है। सिंपल सी आपकी कौन सी वाली रिएक्शन है ये, एडिशन देन एलिमिनेशन होगा ना। अगर X ग्रुप, अगर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो आपकी मैकेनिज्म कौन सी होगी, एडिशन देन एलिमिनेशन, ठीक है।
और अगर एक्स ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो उस केस में मैकेनिज्म कौन सी होगी, एलिमिनेशन देन एडिशन। ठीक है, एलिमिनेशन देन एडिशन क्या कहलाता है, बेंजाइन कहलाता है, बेंजाइन से जाएगा। इसका मतलब बेंजाइन में एडिशन सॉरी एलिमिनेशन देन एडिशन जो होता है इस केस में आपका कैसा होता है, ये प्रोसेस आपकी स्लो होती है और ये वाली प्रोसेस आपकी कैसी होती है, फास्ट होती है। ठीक है, इसलिए NO2 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इसके केस में सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगी। तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। ठीक है, अब देखो उसके बाद CN आ रहा है, फिर COMe आ रहा है, लास्ट मेथिल आ रहा है। ठीक है, मेथिल से आगे COMe हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये कैसा है, डोनेटिंग ग्रुप है। तो आपका कौन सा वाला जवाब सही जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। सही, क्या बात, फेल दिए सब लोग सही जवाब। यस, दानिश का, दीपांशु का, प्रिया का, विजय का, सोनी का, सबका सही जवाब है जी, बहुत बढ़िया जी। नेक्स्ट, अगला which one is correct option? शक हो जाता है मुझे, कभी कभी गलत का बना देते हैं ऑप्शन ही। एफ, हाँ बिल्कुल एफ हट सकता है, एफ हटता है, वैसा क्यों नहीं हटता है। जब आप एडिशन देन एलिमिनेशन की बात करते हो तो फास्टेस्ट रेट फ्लोरीन में ही आती है, बेंजाइन। एलिमिनेशन देन एडिशन की बात करते हो तो एलिमिनेशन देन एडिशन की बात करते हो तो फास्टेस्ट रेट किस में आते हैं, सॉरी एडिशन देन एलिमिनेशन की बात करते हो, गेट का क्वेश्चन है। एलिमिनेशन देन एडिशन देन एलिमिनेशन, पहले ऐड हो बाद में निकले तो उसमें फ्लोरीन की रेट फास्टेस्ट होती है, बेंजाइन वाले में ब्रोमीन की फास्टेस्ट होती है। ए दीपांशु प्रिया ने ए बताया, विनीत विजय दानिश सी बता रहे हैं। ओके, मर गए। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगर बात की जाए तो इस केस में इस वाली पोजीशन पे कौन था, हाइड्रोजन था। तो Et3N जो है आके किसको पकड़ेगा, एक तो प्रोटॉन को पकड़ेगा, दूसरा ये वाला हाइड्रोजन भी एसिडिक था तो THCl भी सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे आपका OH था, मेथिल था, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O था, OET था, और यहाँ पे नेगेटिव OH वाला भी नेगेटिव बनेगा आपका, O नेगेटिव। तो ये तो THCl से क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे OTS में, ये आगे चलेगा तो यहां से कैसा बन जाएगा आपका, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो ऐसे, डबल बॉन्ड। यहां पे कौन था आपका, यहां पे आपका कौन था, एक आपका OTF आ जाएगा, सॉरी OTS आ जाएगा, एक आपका एथिल आ जाएगा। यहां पे कौन था आपका, डबल बॉन्ड, यहां पे आपका O नेगेटिव और आपका कौन आ जाएगा, OET आ जाएगा। ये बनता हुआ आपको दिखाई देगा। इसके बाद में जब आप आगे रिएक्शन को चलाओगे ना तो यहां पे आपको जो प्रोडक्ट मेजर देखने को मिलता है ना, ये बिल्कुल प्योरली आपका जो डेटा बेस्ड है उसके बेस्ड ही ये क्वेश्चन आपका जाएगा। इस केस में जो आपका मेजर प्रोडक्ट बनता है वो ए वाला मेजर बनता है। अगर एग्जाम में आ जाए तो इसको मार्क कर लेना, ठीक है। यहां पे आपका कौन सा वाला मेजर बनता है, ए वाला मेजर बनता है। शायद में भी हो सकता है कि यहाँ पे CO का जो पाई स्टार होगा उसके साथ में इसके सेकेंडरी इंटरेक्शंस हो सकते हैं डबल बॉन्ड के, ठीक है। और तो मुझे इसके अंदर कोई और स्पेसिफिक रीजन मुझे समझ में नहीं आया था, ठीक है। आप एक छोटा सा ही इसमें रीजन दे सकते हो, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे नहीं, ए में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होंगे। जैसे आपके पास में जब हम लोग वो पढ़ते हैं, जब पेरिसाइक्लिक पढ़ते हैं तो उसमें सेकेंडरी इंटरेक्शंस वगैरह पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ना और जो C डबल बॉन्ड O होगा तो उसका जो पाई स्टार होगा उसके साथ में सेकेंडरी इंटरेक्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं।
इसलिए ए जो है वो क्या बनता है यहाँ पे, मेजर बनता है। ठीक है, ए यहाँ पे क्या बनता है जी, मेजर बनता है। हाँ, आप स्टेरिक बल्क की बात करोगे तो स्टेरिक बल्क की भी इसकी कम ही होगी। क्यों? क्योंकि ये प्लेनर है और ये कैसा है, 3 डायमेंशनल होगा, ऐसे स्प्रेडेड होगा, तो इसकी हिंड्रेंस भी ज्यादा होगी CH3 की इन कंपैरिजन ऑफ किसके, विनाइल के। इसलिए अगर इन दोनों में ऑप्शन में से सिलेक्ट करना पड़े तो आपको ए वाला जो है आपका मेजर प्रोडक्ट जाने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। पूरा क्वेश्चन है, यस। अगला बता देंगे जी, ये तो बिल्कुल आसानी है। ये तो कह रहा है द रिएक्शन बिलो फॉर कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड सी टू कंपाउंड डी। आसान, बिल्कुल जीरो, बता दो। इससे आसान पेपर में कुछ मिल ही नहीं सकता। और एक बार CSIR नेट ने ऐसा क्वेश्चन पूछा था, ऐसा वाला, एक ऐसे एरोमेटिक रिंग दे रखी थी, ऐसे ऐसे वाली, ठीक है, ऐसे बेंजीन, इसके साथ में ऐसे दे रखा था 5 मेंबर रिंग, यहाँ पे ऐसे लगा रखा था, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन, ठीक है, फिर यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर N, कुछ R लगा रखे थे, ठीक है, फिर बेस डाल दिया था, बेस डाल के प्रोडक्ट भी बना दिया था भाई साहब ने, है ना, ऐसे वाला, सॉरी, यहाँ पे एरोमेटाइज हो जाएगा ना ये वाला, तो यहाँ पे नेगेटिव, फिर आगे चला के यहाँ से प्रोडक्ट भी बना दिया, ये बाहर निकल गया। तो बताओ कौन सी मैकेनिज्म होगी? तो पहले क्या बन रहा है, बोलो, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज पहले बनता है तो ऐसी रिएक्शन कौन सी रिएक्शन कहलाती है? E1CB, है ना। तो सिंपल वैसी रिएक्शन है, NaOET पहले इस वाले प्रोटॉन को निकालेगा, है ना। जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाए तो पहले क्या बनता है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज बनने के बाद में आगे चला दो, फिर यहां से OMe बाहर, तो आपका ये बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना है, पहले नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज बनना मतलब क्या, कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस मतलब क्या, E1CB, है ना। क्या बन जाएगा, E1CB कॉन्जुगेट बेस। एलिमिनेशन आफ्टर, बिफोर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। हाँ, यस, ये एग्जैक्ट क्लेडन का क्वेश्चन था, FMOCS। यस दीपांशु, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। कह रहा है जब इन सबस्ट्रेट को ट्रीट किया जाता है तो इनमें से कौन सा वाला मोस्ट लाइकली टू फॉलो E1CB मैकेनिज्म, इनमें से कौन सा वाला सबसे अच्छी E1CB दिखाएगा? सी, दैट्स इट, खत्म हो गया। जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतनी ही आपको क्या देखने को मिलेगी, बेस्ट E1CB देखने को मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे Br। जब आप आगे लेके जाओगे तो ये Br बाहर, और यहां से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे कौन आ जाएगा, C डबल बॉन्ड। ठीक है, ओके। कौन सा वाला बेस्ट दिखाएगा, सी वाला बेस्ट आपकी क्या दिखा देगा जी, यहाँ पे NGP दिखा देगा। ठीक है, यस। सोनी, विजय, प्रिया, दीपांशु, दानिश, सोनी, शिव, सौम्या, विनीत, सुपीरिया, आकांक्षा, सबका जवाब सही था जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो गड़बड़ है इसमें, है ना, इसको हटा देना, पिछले क्वेश्चन का चिपका दिया। क्वेश्चन में सॉल्ट भी नहीं दे रखा। हाँ कोई नहीं, सॉल्ट बना लेना। कौन सा सॉल्ट की बात कर रहे हो, सॉल्ट ही तो है, ये एन ही तो है। कौन सा वाला एग्जाम्पल E1CB को फॉलो नहीं करेगा?
डी, सिंपल है ना। यहाँ पे भी क्या है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे भी आपका कौन लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा हुआ। बताओ इसमें प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, बेस कैसा है, इंडर्ड है, तो इंडर्ड बेस में कहां से मेजर होगा, ये वाला पाथ जो है इससे क्या बनेगा, मेजर बनेगा, है ना। अगर मेजर बनेगा तो प्रोडक्ट कैसा आएगा, डबल बॉन्ड ये वाला। दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, गॉट इट, यस डी सही जवाब था जी। नीलम का, सेव का, दीपांशु, सुपीरिया, दानिश, विनीत, सौम्या, सोनी, विजय, बहुत बढ़िया। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ बताना है जी। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम डिपिक्ट्स द रिएक्शन गिवन बिलो। जो नीचे वाली जो आपकी रिएक्शन गिवन है इसके लिए कौन सा वाला ग्राफ बनेगा, बताइए। यस दीपांशु, बिल्कुल सही जवाब था आपका। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पहले तो ये बताओ इसमें रिएक्शन कौन सी होगी, रिएक्शन का पता होगा तो आप बता जाओगे। यस विजय का बिल्कुल सही जवाब है, बाकी बचे हुए लोग भी कमेंट करें। बोलो, देखो यहाँ पे आपको OH नेगेटिव दे रखा है, लेकिन क्या OH नेगेटिव SN2 रिएक्शन करवा सकता है क्या, आंसर होगा नहीं। SN2 रिएक्शन नहीं करवा, ये तो बन ही नहीं सकता, ये तो कभी मर के मत बना देना, ये तो गलत है, साफ साफ गलत है। पहला और दूसरे में से कंफ्यूजन थी। ये वाला सेंटर जो है ना वो 3 डिग्री सेंटर है। अगर 3 डिग्री सेंटर है तो पहले क्या बनेगा, कमेंट करो यार, कार्बोकैटायन बनेगा कि नहीं बनेगा, आप ही कमेंट करो। पहले कार्बोकैटायन बनेगा ना, पहले कार्बोकैटायन बनेगा तो कार्बोकैटायन का बनना क्या होगा, स्लोएस्ट स्टेप होगा, और स्लोएस्ट स्टेप होगा तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होंगी। कार्बोकैटायन बनने के बाद में उसके ऊपर OH नेगेटिव का जो अटैक होगा ना वो कैसा होगा, कम एक्टिवेशन एनर्जी रखेगा। तो ये रिएक्शन कौन सी थी आपकी, SN1 थी, है ना। SN1 3 डिग्री सबस्ट्रेट पे कौन सी रिएक्शन होती है, SN1। तो इसे पहला हम्प जो होता है वो ज्यादा होता है, दूसरा वाला हम्प जो होता है वो कम होता है, ठीक है। ऑल ऑफ दी जवाब दे रहा है, कौन दे रहा है ऑल ऑफ दिस, शिवाजी हैं, बिल्कुल ही निडर बन रखे हो आप तो, सारे ही नंबर दे देगा पेपर वाला आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जी, ध्यान से सोचेंगे जवाब देंगे। कह रहा है कि T1 टेम्परेचर जो है और T2 टेम्परेचर जो है इसके ऊपर अगर HBr डालते हैं तो एक A प्रोडक्ट बन रहा है, एक B प्रोडक्ट बन रहा है। जो आपको पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम गिवन है उस पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम के बेसिस पे आप लोग बात करेंगे। आपको बताना है A और B क्या होंगे, एक से ज्यादा ऑप्शन भी आपके सही हो सकते हैं यहाँ पे। मतलब हाई एनर्जी का क्या हो, न्यूक्लियोफाइल हो तब भी, हाँ तो एक्टिवेशन एनर्जी तो ज्यादा ही होंगी, उससे क्या फर्क पड़ता है। SN1 में न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल होता है क्या, न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल ही नहीं है, वो तो लास्ट में चिपकम चिपकाई है। कुछ भी ले लो, बनना तो कार्बोकैटायन का है ना पहले। अच्छा एक बात बताओ, आप किसी को चाहते हो और उसकी शादी हो जाए तो शादी के बाद फिर आपको उसके साथ में फिर से शादी करनी है, तो एक बात बताओ, आपकी शादी फास्ट, मतलब आप शादी करो ये फास्ट स्टेप होगा या डाइवोर्स पहले वो फास्ट स्टेप होगा, टूटना फास्ट स्टेप होगा, मतलब सॉरी स्लोएस्ट स्टेप होगा ना, सॉरी स्लोएस्ट स्टेप की बात कर रहा हूँ, टूटना स्लोएस्ट स्टेप होगा ना पहले, टूटने के बाद है जैसे आपको पता चला टूट गया है ना, तभी आप तो तैयार ही थे, OH नेगेटिव तो तैयार है रिएक्शन दिखाने के लिए फटाफट, है ना। तो SN1 में न्यूक्लियोफाइल का रोल नहीं होता, किसका रोल होता है, दो ऑप्शन सही होंगे, दो जवाब देने हैं।
गेट की तैयारी के बेसिस पे इसको जवाब दे सकते हो आप। बी के साथ में सी होगा, ए के साथ में सी होगा, दीपांशु कह रहा है जी। ठीक है जी। एक बात बताओ, जरा थोड़ा सा चेक करना यहाँ पे देखो, ए प्रोडक्ट और बी प्रोडक्ट जो है ना आपके पास में, आपको ये पता होना चाहिए, जिसमें जो लोअर एनर्जी का होगा वो कैसा होगा, ज्यादा। ठीक है जी, ओके, नहीं देंगे जी। देखो बी वाला जो है ना लोअर एनर्जी का है, लोअर एनर्जी का है तो ये कैसा होगा, मोर थर्मोडायनामिक होगा, मोर थर्मोडायनामिक होगा। ठीक है। ए वाला जो है ना वो आपका कैसा हो जाएगा, आपका यहां पे ए वाला प्रोडक्ट जो है वो कैसा होगा, काइनेटिक प्रोडक्ट होगा। कैसे डिफाइन किया, ए वाला काइनेटिक होगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम है। देखिए यहां से अगर आप चेक करते हो ना तो ये एक्टिवेशन एनर्जी और यहां से ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी नंबर 1, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी नंबर 2। EA2 ज्यादा है EA1 से, है ना। तो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी उसमें एनर्जी बैरियर ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा आपको, मतलब वो थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक की तरफ जाएगा, हाई टेम्परेचर पे होगी रिएक्शन, है ना। तो चेक करना, जो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर होता है ना, डाई इन के ऊपर जब हम लोग HPR डालते हैं तो थर्मोडायनेमिक एडिशन 1,4 एडिशन कहलाता है, और काइनेटिक जो है वो आपका 1,2 एडिशन कहलाएगा। ठीक है। तो यहां पे अगर आप क्या करते हो, इसके ऊपर HBr डालते हो तो H पॉजिटिव का एडिशन तो मतलब चाहे आप दोनों केसेस में कैसे भी डाल लो, टर्मिनल पे ही होने वाला है ये पॉजिटिव चार्ज, है ना। उसके बाद में अगर इस वाली पोजीशन के ऊपर Br नेगेटिव चिपकता है तो ये कैसा होगा, काइनेटिक होगा, और ये रीअरेंज होके चिपकता है तो कैसा होगा, 1,4 कैसा होगा, थर्मोडायनामिक होगा। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, देखो यहां पे ए वाला जो है मेरा प्रोडक्ट जो है वो कैसा होगा, काइनेटिक होगा, 1,2 होगा, थर्मोडायनेमिक कौन सा होगा, 1,4 होगा। इसलिए एक तो आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात अगर मैं T1 टेम्परेचर की बात करूं तो ये लोअर टेम्परेचर पे होगा, 1,2 वाला, है ना। तो ये -80 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होगा, दो ही टेम्परेचर है, -80 और 40, है ना। तो -80 पे होगा, मतलब कम टेम्परेचर पे होगा, ये प्लस का 40 था जी यहाँ पे। ठीक है। दूसरा T2 कितना होगा आपका, 40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, मतलब हाई टेम्परेचर पे होगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, ए के साथ में सी क्या था आपका सही जवाब था, ए के साथ में सी क्या था आपका बिल्कुल सही जवाब था। शादी हो रखी क्या वैशाली? आधी रात में ऐसे डरावने एग्जाम्पल मत दो सर, नहीं जी नहीं देंगे जी, है ना। अगर शादी हो रखी है तो कोई दिक्कत वाली बात है ना, टूट जाए। अगर नहीं हो रखी है तो फिर तो क्या ही फर्क पड़ता है, नॉर्मल है। बताइए जी नेक्स्ट, रेट क्या कह रहा है, फॉर द गिवन रिएक्शन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड इज डबल्ड। अल्काइल ब्रोमाइड की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए तो रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बताइए, आपके सामने क्वेश्चन है। दो प्रोसेस है, दोनों प्रोसेसेस में आपको बताना है। सी, विजय ने सी जवाब दिया है, प्रिया ने भी सी दे दिया है। ओके प्रिया बहुत बढ़िया, विजय बहुत बढ़िया, विजय सारे जवाब सही देता भाई, विजय ने तगड़ी तैयारी कर रखी है जी। दीपांशु ओके जी, बोलो यार, थोड़ा उत्साह रखो यार जिंदगी में, मजेदार है यार जिंदगी, क्या ये ABCD में निकल गई है, ये तो बचपन में ही पढ़ लिए थे। बताओ कौन सा वाला सही, सी वाला सही, शिव सी, प्रिया सी, विजय सी, फिर से दीपांशु ए, सोनी सी, मर जाओ सी, सी करते रहना, देखना एक बार ये Br बाहर, यहाँ पे तो डायरेक्ट SN2 रिएक्शन होगी ना। अरे देखो किसके ऊपर पूछी है, रेट, अल्काइल ब्रोमाइड पे पूछी यार, सबस्ट्रेट के बेसिस पे पूछा है। रेट SN2 के केस में किसके ऊपर डिपेंड करती है बोलो,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे। रेट SN1 के केस में किसके ऊपर डिपेंड करती है? केवल सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करती है। सबस्ट्रेट को डबल करोगे तो दोनों केसेस में डबल होगा ना यार। विजय देखो आप कह रहे हो 11th क्लास का क्वेश्चन फिर भी गलत कर दिया। रेट दोनों ही केस में डबल होगी। ए वाला सही जवाब है, ए वाला सही जवाब है। न्यूक्लियोफाइल के बारे में थोड़ी ना पूछ रखा है। 3 डिग्री सबस्ट्रेट के ऊपर कौन सी होगी? SN1 होगी, है ना। तो आपका कौन सा वाला सही जवाब जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सबस्ट्रेट के बेसिस पे, अल्काइल ब्रोमाइड के बेसिस पे दोनों के केस में रेट डबल हो जाएगी। देखो कैसे डी जवाब बता रहे हैं। अरे मर जाओ, पहला है, बोथ के केस में डबल हो जाएगी। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को डबल करोगे तो रेट डबल हो जाएगी। अरे सबस्ट्रेट के बेसिस पे था, हमें न्यूक्लियोफाइल, अरे न्यूक्लियोफाइल क्यों पढ़ लिया जब अल्काइल ब्रोमाइड बता रहा है तो, है हमने न्यूक्लियोफाइल सोच लिया। ऐसा कैसे सोच लिया? अंबानी के घर को अपना घर सोच लेते हैं क्या? बताओ, ऐसे पेपर में भी नहीं सोचना है। बताओ जी, आपके सामने है। समझा देंगे वैशाली जी अगली क्लास में, इस क्लास में तो नहीं है, अगले में ले आएंगे। बताओ जी। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना। अगला अगला क्वेश्चन पढ़ा अच्छे से। कह रहा है 2 कन्फर्मर्स ऑफ न्यू मिथाइल क्लोराइड गिवन बिलो कैन अंडरगो E2 एलिमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस टू गिव एन ओलेफिन। द रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। ठीक है, ये आपका ये डायग्राम गिवन है। ठीक है, प्रोडक्ट्स का, दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो कह रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग गिवन। ठीक है, इनमें से आपको करेक्ट आपको चूज करना है, सेलेक्ट करना है। ए दिबांशु, विजय और सोनी, बहुत बढ़िया जी। बाकी के बच्चे वे लोग भी निकालेंगे। देखो दो कन्फर्मर है ना, एलिमिनेशन किसमें फास्ट होगा? ए वाला जो है, यहां पे देखो, एक तो ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकले, है ना, ये दो कन्फर्मर है, ये रहा, यहां से ये वाला बाहर निकले, और एक जो है इसकी फ्लिपिंग करवाएं, और फ्लिपिंग करवाने के बाद में ये वाला तो एलिमिनेशन ही नहीं देगा ना। कमेंट करो यार, ये वाला एलिमिनेशन देगा क्या? नहीं देगा, है ना। इसमें तो बहुत स्लो रेट होंगी, बहुत ही ज्यादा स्लो होंगे। इसलिए देखो, ये आपका क्या था? पहला था। ये आपका कौन सा था? सेकंड था। ए यहाँ पे मार्क कर रखा है, दिस इज ए, और ये कौन सा है आपका? बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ए वाले में एक्टिवेशन एनर्जी कम है, बी वाले में एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? ज्यादा है ना। वैसे भी अगर आप चेक करते हो तो यहाँ पे क्या होगा? और बी कैसा है? हायर एनर्जी का भी है। देखो यहाँ पे एनर्जी में भी ज्यादा दिखा रखा है। इसका मतलब यहां से तो एलिमिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। कह रहा है ये दो हैं, और ए वाले से क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट बनेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें सीएल कैसा? इक्विटोरियल, सॉरी एक्सियल है ना, एक्सियल है। एक्सियल के केस में एलिमिनेशन की रेट क्या होती है? ज्यादा होती है। तो कौन सा आंसर जाएगा? ए। ए एक्सियल के केस में रेट ज्यादा होती है एलिमिनेशन की, दैट्स इट। ठीक है, डी नहीं होगा, ए होगा। ठीक है, इसके बेसिस पे अगर बात की जाए, ऑप्शंस को देखते हुए बनाओ आप,
है ना, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है आपको यहाँ पे, है ना, उनके बेसिस पे देखो 2 ऑप्शंस तो ये वाले थे, तो बी तो मेजर नहीं दे सकता क्योंकि एलिमिनेशन ही नहीं होता। अब कह रहा है ए ये वाला है ना, बी ये वाला है। अब आपको ए और बी भी समझने हैं एनर्जी के बेसिस पे। एनर्जी ए की कम है तो इसमें इक्विटोरियल ग्रुप ज्यादा है ना, अगर इक्विटोरियल ग्रुप ज्यादा होंगे तो वो सिस्टम कैसा होगा, स्टेबलाइज्ड होगा, और जो सिस्टम स्टेबलाइज्ड होगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एनर्जी में ए कम होगा ना, क्योंकि इसमें कम ग्रुप कैसे हैं, एक्सियल हैं, इसमें ज्यादा ग्रुप एक्सियल है। तो ए वाला कैसा होगा, यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखा रखी है इसमें ए लोअर एनर्जी का दिखा रखा है, बी हायर एनर्जी का दिखा रखा है। ठीक है, हाँ ग्राफ एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो 2 कन्फर्मर हैं आपके पास में, ध्यान से देखिएगा। एक कन्फर्मर ए है, एक कन्फर्मर बी है, ये वाला कन्फर्मर बी है, ये वाला ए गिवन है। ए जो है ना आपका, ये ए वाला कैसा है आपका, लोअर एनर्जी का है, लोअर एनर्जी का है। ये बी कैसा है आपका, हायर एनर्जी का है, हायर एनर्जी का है। ठीक है, अब एक बात बताओ, आपके पास में नियोपेंटाइल 2 हैं, है ना, क्या कौन सा ग्रुप दे रखा है आपको, नियो मिथाइल क्लोराइड दे रखा है ना। तो इसमें अगर बात करोगे आप, ये वाला जो है, एक बात बताओ, ये वाला लोअर एनर्जी का है या ये वाला लोअर एनर्जी का है, जिसमें इक्वेटोरियल ग्रुप ज्यादा होंगे वो लोअर एनर्जी का होगा ना। तो लोअर एनर्जी का ए था यहाँ पे, तो ए वाला लोअर एनर्जी होगा, बी वाला हायर एनर्जी का होगा। अब ए वाले में ग्रुप कैसा लगा हुआ है, एक्सियल पे सीएल लगा हुआ, तो इसमें एलिमिनेशन की रेट ज्यादा होंगी, एलिमिनेशन की रेट ज्यादा होंगी तो यहाँ पे एलिमिनेशन फास्ट होगा, तो इससे मेजर प्रोडक्ट बनेगा ए से। बी से कैसा बनेगा, माइनर बनेगा, वरना बनेगा ही नहीं, ना के बराबर बनेगा। ठीक है, समझे, क्वेश्चन को समझ में आया। ग्राफ को देखते हुए आपको लोअर एनर्जी कंफर्मेशन प्रेडिक्ट करना था, ए और बी, और दूसरा आपको क्या प्रेडिक्ट करना था, रेट कौन से प्रोडक्ट कहां से मेजर बनेगा, तो जिसमें सीएल एक्सियल था उससे मेजर बनेगा। अगला, गिवन दैट द रिएक्शन बिलो हैज KH by KD 7:1, it can be classified KH KD, कौन सी रिएक्शन होगी, गॉट इट, समझ में आ गया सब लोगों को, ग्राफ समझ में आया, बोलो ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया। एनर्जी निकाल लोगे ना ब्यूटेन गॉस इंटरेक्शन से, एक्सियल होंगे तो ब्यूटेन गॉस इंटरेक्शन ज्यादा होंगे ना, एनर्जी ज्यादा हो जाएगी ना। तो जितने ज्यादा एक्सियल ग्रुप होंगे उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जितने कम एक्सियल ग्रुप होंगे, मतलब जितने ज्यादा इक्वेटोरियल ग्रुप होंगे उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। कम एनर्जी वाला कन्फर्मेशन ए था, हायर एनर्जी वाला कन्फर्मेशन बी था। ठीक है, E2, यस। आइसोटॉपिक लेबलिंग इफेक्ट इनमें तो लगता ही नहीं है क्योंकि ये तो एलिमिनेशन बेस्ड ही नहीं है। E1 में इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन बनने के बाद में हाइड्रोजन बाहर निकले तो वहां पे आइसोटॉपिक लेबलिंग इफेक्ट लगता ही नहीं। आइसोटॉपिक लेबलिंग इफेक्ट लगेगा कहां, E2 में, दैट्स इट, खत्म हो गई कहानी, है ना। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, बी। ऊपर से कोई रिएक्शन नहीं लिखा रहे, आपको आइसोटॉपिक लेबलिंग इफेक्ट दिखा रखा है, इसका मतलब ये कहानी खत्म होगी ना, ये सब्स्टिट्यूशन में लगता नहीं है ना। और एलिमिनेशन E1 में कार्बोकैटायन बनेगा, वहां पे भी नहीं लगेगा, तो कहां लगेगा, यस लगेगा E2 में। ठीक है, तो यहां से प्रोटॉन निकाल के पहले कार्बन आयन बनाओ, फिर वहां से आगे चला के फिर यहाँ पे एलिमिनेशन करवाओ, तब जाके आपका क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, है ना। तो ये थोड़ा सा आपका किसमें लगेगा, अगर ये Y ग्रुप जो है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता स्ट्रॉन्ग, तो ये E1CB की फॉर्म में जाता। अगर यहाँ पे कुछ इसका नेचर डिफाइंड नहीं है तो फिर कंसर्टेड जा रहा है, कंसर्टेड जा रहा है तो E2 जाएगा। ठीक है, बी। अगला, अरेंज द फॉलोइंग रिएक्शन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ KH by KD वैल्यू। KH by KD वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में समझ रहे हो ना, वैल्यू ज्यादा, जिसमें आइसोटॉपिक लेबलिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा लग रहा होगा उसमें KH by KD की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी।
समझ जाओ, अब निकालो जल्दी से। निकालो जल्दी से। कौन से वाले केस में आइसोटॉपिक लेबलिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा लग रहा है, ये आपको निकालना है। जिसमें सबसे ज्यादा लग रहा होगा उसमें के एच बाई के डी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। के एच बाई के डी की वैल्यू ज्यादा होगी तो उसका इंक्रीजिंग सीक्वेंस आपसे पूछा गया है। एच और एच स्टार दे रखा है, एच और क्या दे रखा है, एच स्टार दे रखा है। ठीक है, विजय बहुत बढ़िया भाई, लाजवाब जवाब है आपका, मजा आ गया ये देख के, ग्रेट। बाकी बचे हुए लोग बताएंगे। दानिश, ओके। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं एक बार। एक बात बताओ, जब आप लोगों ने कभी नाइट्रेशन पढ़ी हो, जैसे यहां पे बेंजीन है और डेटोरेटेड बेंजीन है, जब आप नाइट्रेशन पढ़ते हो तो नाइट्रेशन के केस में आपने रेट का ऑर्डर निकाला है क्या, कमेंट करो। तो आप लोगों ने देखो C6H6, C6D6 और C6T6 में जब रेट का ऑर्डर निकालते हो ना, तो तीनों ही केसेस में रेट का जो सीक्वेंस होता है ना वो अप्रोक्सीमेटली सिमिलर आता है। बता भी रखा है मैंने, अगर आपका कोई स्टूडेंट हो तो। क्यों? क्योंकि यहां पे आपका आइसोटॉपिक लेबलिंग इफेक्ट लगता ही नहीं है, क्योंकि नाइट्रेशन कैसी प्रोसेस होती है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पे आइसोटॉपिक लेबलिंग इफेक्ट लग ही नहीं रहा है, तो लगेगा ही नहीं, तो के एच वाई के डी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 होगी। बोलो यार, आएगी नहीं आई? तो यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो एक तो इसमें आइसोटॉपिक लेबलिंग इफेक्ट लग ही नहीं रहा। क्या इसमें लगेगा, इसकी बात कर लेते हैं। ये क्या है आपके पास में, E1CB है ना। तो यहां पे ये वाला प्रोटॉन निकले या इस, अच्छा E1CB, अच्छा निकाल नहीं रहा है, केवल इनोलेट बना रहा है, तो यहां पे CH-CD बॉन्ड टूट रहा है, बेस आगे पकड़ रहा है। ठीक है, इस वाले केस में जब आप बात करोगे तो यहां पे आपका क्या लगेगा, ETOH, ओ एस E1 है। E1 के केस में ब्रोमीन बाहर निकलेगा ना, है ना। मैथिल देखो यहां पे चेक करो, यहां पे आपका कौन था, CH3 था, CH3 था। E1 के केस में भी आइसोटॉपिक लेबलिंग इफेक्ट नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि जो पहला स्टेप होता है ना वो स्लोएस्ट स्टेप होता है। अगर पहला स्टेप स्लोएस्ट स्टेप होता है तो उसके बाद में रेट में बहुत कम इफेक्ट पड़ पाता है। ठीक है, तो उस ये यहां पे भी आपको क्या देखने को मिलेगा, बहुत कम इफेक्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां पे फिर भी मतलब थोड़ा सा आप मान सकते हैं कि जो ये वाला है ना, इसके कंपैरिजन में तो थोड़ा सा ज्यादा ही ऑपरेशनल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पायरोलिटिक्स इन एलिमिनेशन, है ना, इसमें लगेगा कमाल का, मतलब यहाँ पे तो पायरोलिटिक्स इन एलिमिनेशन होगी तो यहाँ पे आपका ऑपरेशनल देखने को मिलेगा। लेकिन पायरोलिटिक्स इन एलिमिनेशन में भी अगर यहाँ पे जो मेजरली जो डिपेंड करता है ना, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर, है ना। किसके ऊपर डिपेंड करता है, ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर। तो यहां पे ट्रांजिशन स्टेट जो होगी ना आपकी, वो ट्रांजिशन स्टेट हिंडर्ड है, नॉन हिंडर्ड है, उसके बेसिस पे के एच बाई के डी की वैल्यू निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे सारे के सारे मैथिल थे, इसलिए ट्रांजिशन स्टेट में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, तो यहाँ पे भी माइन्यूट डिफरेंस आएगा। सबसे ज्यादा डिफरेंस आएगा पहले वाले केस में, जब बेस पकड़ने आएगा, जब बेस पकड़ने आएगा। तो देखो सबसे स्लोवेस्ट तो सी वाला होगा। ठीक है, इसमें तो नाइट्रेशन वाले में तो लगता ही नहीं, इफेक्ट ही नहीं लगता है, मतलब, है ना। एरोमेटाइजेशन का फिनोमेना फास्ट होता है। यहां पे डबल बॉन्ड बनाना है, कार्बोकेटाइन को स्टेबल बनाना है, तो यहां पे फिर भी थोड़ा सा इफेक्ट, इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो फिर आपका डी आएगा। ए और बी में से यहां पे बेस प्रोटॉन को पकड़ रहा है, तो यहां पे थोड़ा सा क्या होगा, आपकी रेट ज्यादा होगी, अगर CH जल्दी टूटेगा इन कंपैरिजन ऑफ CD के। यहां पे परफेक्टली बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है आपकी, और ये फिनोमेना कंसर्टेड से जाता है। इसमें
इतना ज्यादा आपको आइडिया नहीं होता है, ठीक है। इसलिए ओवरऑल सीक्वेंस अगर आप चेक करते हो तो आपका सीक्वेंस कौन सा जाएगा, सी वाला जो सीक्वेंस है वो आपका बिल्कुल सही जाएगा, ठीक है। सी वाला सीक्वेंस जो है वो आपको बिल्कुल सही जाएगा। ये बात ध्यान दीजिएगा, जहां पे आपका क्या बन रहा होगा यहाँ पे इंटरमीडिएट बन रहा है, तो उस इंटरमीडिएट के केस में आपकी जो बॉन्ड ब्रेकिंग है, क्योंकि उससे आगे आप फर्दर नहीं लेके जाना चाह रहे हैं, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, स्लोवेस्ट मतलब KH/KD के केस में रेट जो है आपको थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलेंगे KH वाले केस में, है ना। ओके, और तो थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंटल भी बोल सकते हैं, है ना। सेम वालों में फिर आपको वैल्यू ही चेक करनी पड़ेगी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ऐसा क्वेश्चन पहले एक बार पता नहीं जैम या गेट में किसी में आ चुका है। क्या कह रहा है, डैश इज प्रोडक्ट व्हेन वन इक्विवेलेंट ऑफ HBr इज एडेड टू वन हेक्साइन। वन हेक्साइन के ऊपर जब आप क्या डालते हो, वन इक्विवेलेंट HBr डालते हो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, से समथिंग। दानिश का डाटा खत्म हो गया, ठीक है दानिश, ओके टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा आपको। देखिएगा यहां पे सिंपल है ना, हेक्साइन CH3 वन हेक्साइन है ना, CH ट्रिपल बॉन्ड C, आगे CH2 होल थ्राइस CH3, ये है ना। इसके ऊपर HBr डालोगे तो यहां पे क्या होगा, ये यहां से प्रोटॉन को पकड़ेगा, प्रोटॉन को पकड़ेगा तो CH यहां पे 2 डबल बॉन्ड, यहां पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, यहां पे CH2 का होल थ्राइस CH3। एक्चुअल में इधर अल्काइल ग्रुप है ना, प्लस आई से कुछ ना कुछ तो स्टेबलाइज करेगा ही, है ना। बोलो यार, एक ही इक्विवेलेंट डाल रहे हैं तो Br नेगेटिव अटैक करेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CBr CH2 का होल थ्राइस CH3। अगर एक इक्विवेलेंट डालते हो तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, 2 ब्रोमो 1 हेक्सीन, 2 ब्रोमो 1 हेक्सीन, ठीक है। यस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। किसी ने जवाब नहीं दिया यार, ऐसा कैसे हो सकता है। यस दीपांशु, यू आर राइट, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो सब लोग बता देंगे। अगली क्लास में मैं एनजीपी के क्वेश्चन ज्यादा लेके आऊंगा, ठीक है। SNGP एनजीपी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम लोग मतलब मैंने नेम रिएक्शन के क्वेश्चन नहीं डाले, जो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन बेस्ड होती हैं, लाइक मित्सुनोबो या पीटरसन या जूलिया, है ना, उन्हीं क्वेश्चंस भी इंक्लूड करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चंस आएंगे, पहले वाले में मैंने बेसिक विद ट्रिकी थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ऐड किया है, कुछ ग्राफ वाले क्वेश्चन, थोड़े बात चीजें एलिमिनेशन की, है ना, ये वाली चीजें इंक्लूड की हैं। अगले 50 जो होंगे उनमें और भी अच्छी चीजें लेके आएंगे। कह रहा था रिएक्शन ऑफ क्लोराइड विद मिथिल आयोडाइड विल बी रिलेटिवली फास्ट इन, कौन से मीडियम में फास्ट होगी, क्लोराइड की रिएक्शन मेथिल आयोडाइड के साथ कौन से वाले मीडियम में फास्ट होगी, मेथनॉल, नाइट्रोमेथीन, वाटर, DMF। एनी गेस। देखिएगा 2-3 टाइप के केसेस होते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा इसको, है ना। देखिए जब आप SN2 रिएक्शन की बात करते हो ना, कि यहाँ पे ये अटैक करे और ये बाहर निकले, तो यहाँ पे सोलवेंट का बड़ा रोल होता है। देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक रिएक्शन थी कुछ इस टाइप से, ठीक है, ये रिएक्शन चल रही थी, मैंने ऐसे ही नॉर्मल एक प्रोडक्ट बनाया, ये चली, यहाँ पे मेरे रिएक्टेंट थे, रिएक्टेंट में मेरा कौन है, न्यूक्लियोफाइल है, जैसे Cl नेगेटिव जैसा और मेथिल आयोडाइड जैसा। जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो मेरी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट में मेथिल वाले सेंटर के ऊपर अटैक होगा, ठीक है। Cl आ रहा है, मेथिल के ऊपर अटैक कर रहा है, आयोडीन जा रहा है, तो यहां पे मेरा कैसा होगा, डेल नेगेटिव, और यहां पे मेरा आएगा डेल नेगेटिव। जरा ध्यान देना, ऐसे केसेस में मैं कौन सा वाला सोलवेंट सेलेक्ट करूं जिससे मेरा जो है यहां पे एनर्जी गैप जो है वो सबसे कम हो जाए। इस बात को थोड़ा सा गौर फरमाइएगा।
देखो अगर आप ऐसी रिएक्शन करवाने जा रहे हो जिसमें रिएक्टेंट जो है ना आपके, क्या रिएक्टेंट्स जो हैं आपके, सब लोग कमेंट करते जाएंगे, रिएक्टेंट्स जो है ना आपके, ये दोनों रिएक्टेंट्स कैसे रहे हों आपके, मोर अनाइनिक रहे हों, मोर अनाइनिक, दोनों में से या कोई एक भी रहा हो, मोर अनाइनिक हो देन ट्रांजिशन स्टेट, देन ट्रांजिशन स्टेट, तो उस केस में आप कौन सा सॉल्वेंट लेके चलते हैं, ऐसे केसेस में आपको मोर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेना होता है, मोर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेना होता है। क्यों, आइए जरा इस बात को समझते हैं। देखिए मोर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, मोर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यहां पे जो Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, इसको अनस्टेबलाइज कर देगा। जैसे DMF है, मान लीजिए कोई भी आपने जो सॉल्वेंट लिया उसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव वाली ज्यादा है, तो वो इस Cl को अनस्टेबलाइज करेगा, अनस्टेबलाइज करेगा तो जो रिएक्टेंट जो है ना आपके, वो कैसे हो जाएंगे, हायर एनर्जी की तरफ शिफ्ट होने लग जाएंगे। अब एक बात बताओ, ट्रांजिशन स्टेट भी आपकी कैसी है, अनायनिक है, तो ट्रांजिशन स्टेट भी कैसी होगी, थोड़ी सी ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी। लेकिन एक बात बताओ, अगर आपका रिएक्टेंट ज्यादा अनायनिक है तो रिएक्टेंट के केस में जो शिफ्टिंग होगी एनर्जी की वो ज्यादा होगी इन कंपैरिजन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट के। इसलिए जब मैं पिंक वाले में जब मैं एक्टिवेशन एनर्जी निकालूंगा, यहां पे जो पिंक वाले की एक्टिवेशन एनर्जी निकालता हूं EA1, और जब मैंने पोलर मोर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया और इसकी मैंने एक्टिवेशन एनर्जी निकाली EA2, तो डेफिनेटली EA1 के कंपैरिजन, EA1 जो है वो EA2 के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। अगर एक्टिवेशन एनर्जी 1 वाली ज्यादा होगी इन कंपैरिजन ऑफ 2 के, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि EA2 वाला पाथ जो है वो मोर प्रीफर्ड होगा, क्योंकि लोअर एनर्जी का है, लोअर एनर्जी का है मतलब लोअर एक्टिवेशन एनर्जी का है, तो वो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, है ना। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, जब भी आपका जो सबस्ट्रेट है या जो आपका रिएजेंट है जो रिएक्टेंट साइड में है, अगर वो मोर अनायनिक होते हैं देन ट्रांजिशन स्टेट, देन हम लोग मोर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। मेथनॉल और पानी तो यूज ही नहीं करेंगे क्योंकि ये तो SN1 के होते ही है, तो SN2 के होते ही नहीं है। दूसरा ध्यान दीजिएगा, जब आपके पास में, जैसे आपके पास में मेथिल आयोडाइड होता और आपके पास में PPH3 होता, PPH3 होता, तो PPH3 मेथिल के ऊपर अटैक करता और इसको बाहर फेंकता, तो यहां पे ट्रांजिशन स्टेट कैसी बनती, पॉजिटिव। यहां पे आपका कैसा बनता, Me, और इसके ऊपर से आयोडीन बाहर निकल रहा होता, डेल नेगेटिव, है ना। इसके ऊपर डेल पॉजिटिव आ रहा होता और आयोडीन के ऊपर डेल नेगेटिव आ रहा होता। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि जो आपके रिएक्टेंट थे ना, क्या थे, जो आपके रिएक्टेंट थे, रिएक्टेंट के कंपैरिजन में जो ट्रांजिशन स्टेट जो है आपकी, ये कैसी है, मोर अनायनिक है। कैसी है, मोर अनायनिक है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे केसेस में हम लोग हमेशा लेस एप्रोटिक सॉल्वेंट जो है, लेस पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो है, लेस पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स जो हैं उनको यूज करते हैं। जैसे यहां पे अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी की बात करूंगा, तो ये मेरे पास में मान लीजिए नॉर्मल, यहां पे रिएक्टेंट था, यहां मेरी ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, यहां पे ये वाली जो ट्रांजिशन स्टेट है ना, ये मैं ये चाहता हूं कि वो सबसे कम डिस्टेबलाइज हो, समझिएगा, वो सबसे कम डिस्टेबलाइज हो। तो सबसे कम डिस्टेबलाइज कब होगी, जब मैं लीस्ट पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लूंगा, क्योंकि डेल नेगेटिव वाला, जितना ज्यादा डेल नेगेटिव वाला सॉल्वेंट ले लिया ना, तो मेरी ट्रांजिशन स्टेट कैसी हो जाएगी, अनस्टेबलाइज हो जाएगी। और ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबलाइज हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, मेरी रेट जो है वो घट जाएंगी, क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि रिएक्टेंट न्यूट्रल है, चार्ज नहीं है। लेकिन ट्रांजिशन स्टेट अनायनिक है, तो फिर अगर आपने बहुत ज्यादा अनायनिक या जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट या आप बोल सकते हो ज्यादा वाला आपने सॉल्वेंट ले लिया, तो ट्रांजिशन स्टेट को ज्यादा अनस्टेबलाइज बना देगा, जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो बढ़ जाएंगी।
इसलिए हम हमेशा क्या बोलेंगे कि ऐसे केसेस में एसीटोन जो है ना वो ज्यादा प्रीफर किया जाता है ओवर डीएमएफ के, और ऐसे केसेस में डीएमएफ ज्यादा प्रीफर किया जाता है ओवर एसीटोन के। एसीटोन कैसा होगा, लेस आपका कैसा होगा, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट होगा, डीएमएफ मोर एपोलर प्रोटिक सोलवेंट होगा। इसलिए आपका सही जवाब कौन सा जाएगा यहां पे, डी। नाइट्रोएथेन से कहीं ज्यादा आपका मोर पोलर एप्रोटिक सोलवेंट होता है कौन, डीएमएफ। कितने लोग समझे, कमेंट कीजिएगा। समझ गए जी, बोलिए, कमेंट कर दीजिए एक बार छोटा सा। चलें आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। यस, डीएमएफ आएगा, करेक्ट जवाब इज डीएमएफ। नेक्स्ट बोलिए जी। अगला है, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, वाह, ये तो सब लोग बता देंगे। चलिए अगला, डन है, ओके जी। पहली बार पढ़ा, ओके, अच्छा लगा कि नहीं लगा, पहली बार से तो क्या ही है, शादी पहली बार हो तो ये अच्छा होता है, दूसरी बार हो तो बहुत खराब माहौल बनता है। पहली बार में अच्छा लगा कि नहीं लगा वो उस पर डिपेंड करता है। बताओ, बी, विजय बी के साथ जा रहा है जी। जरा चेक करो, यहाँ पे अल्कोहल है ना, इसके साथ में कौन, PBr3 इंटरेक्ट करेगा। जैसे ही PBr3 इंटरेक्ट करेगा तो वेज के ऊपर O था, H था, यहां से PBr बन जाएगा और एक Br नेगेटिव जो है ना वो आपका आउट हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। अब एक बात बताना, यहाँ पे जो Br नेगेटिव है जो पीछे साइड से अटैक करेगा और कौन सी रिएक्शन कर लेगा, बोलो यार, कमेंट करो यार, SN2। आपको पता ही है अल्कोहल के ऊपर PBr3 डाला जाता है तो वहां पे कौन सी रिएक्शन होती है आपकी, SN2 रिएक्शन होती है। ठीक है, दूसरी बार फिर से NaSH डाला जा रहा है इसके ऊपर, चेक करो एक बार, NaSH, अब Br क्या बन चुका है, लिविंग ग्रुप, ये फिर से SN2 करेगा तो फिर से SN2 करेगा तो एक बार और करवा दो, तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, वेज के ऊपर कौन आएगा, SH, वेज के ऊपर SH कौन से केस में आ रहा है, थर्ड में, सी इज द करेक्ट आंसर। बोलिए जी, कमेंट कीजिएगा, बहुत अच्छा लगा, चलिए थैंक यू सो मच। चलें आगे, थर्ड इज द करेक्ट आंसर, समझ में आ गया। नेक्स्ट अगला आपके सामने ये रहा, बताओ जी, बताओ, फटाफट कमेंट करो जी। यस, दीपांशु प्रिया सुप्रिया ने सी जवाब दिया था, सही था जी। विजय बी नहीं होगा, दीपांशु बी नहीं होगा, सी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, नींद आने लग गई क्या फिर से, अब की बार सही जवाब, नेक्स्ट जवाब सब लोग देंगे, बोलो यार, देखो मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी नहीं जा रहा हूं, कमेंट करो। MaCl क्या कर देगा, अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, बोलो यार, अगर अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा तो OMS आ गया। अब N3 नेगेटिव जो है बैक साइड से अटैक करेगा, बाहर निकाल देगा, बाहर निकाल देगा तो क्या हो जाएगा, डैश के ऊपर N3 आ जाएगा। लिख लेना, H2O के साथ में PPH3 यूज कर लेंगे तो ये अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी अमीन में कन्वर्ट हो जाता है, अमाइड नहीं अमीन, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके गोट इट। तो यहां पे कौन सा वाला सही जवाब जाएगा आपका, बी, सेकंड, सेकंड, यस, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, नेट में 2-3 बार आ चुका है ना, अजाइड से, अजाइड के ऊपर अगर PPH3 के अंदर क्या डाल दें हम लोग, H2O। ओके, चलिए नेक्स्ट,
छोटी छोटी बातें जल्दी जल्दी बता दो, मेरा भी हो जाएगा आपका भी हो जाएगा। अब तो मत लाओ नींद, एक बार 2 मिनट मत लेके आओ, जल्दी से फटाफट बता दो जी। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं, फटाफट बताएंगे। श्रोडिंगर इक्वेशन, ओके रिएक्शन, नाम में क्या रखा, काम जाना जी, काम से पहचाना करो चीजों को। बी, ओके जी। देखो यहाँ पे डाइल्यूट एसिड दे रखा है ना, तो इसका प्रोटोनेशन करेगा, बोलो। उसके बाद में कौन दे रखा है, MeOH दे रखा है। हिंडर्ड साइड से अटैक करेगा, खोल देगा। हिंडर्ड साइड से अटैक करेगा तो चेक करो, यहाँ पे OH तो वेज पे आएगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये बनेगा, है ना, वेज से OH। ये भी कट गया, खुलेगा ना तो वेज पे OH आएगा, वेज पे OCH3 नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा बन जाएगा, वेज के ऊपर कौन आ जाएगा, OH, ठीक है, खुलेगा। खूब अच्छा खासा रट्टा बैठा रखा है ना, छोटी सी बात इक्वेशन का। तो यस, थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बैक साइड से SN1 मान, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पे SN1 हो जाएगी, SN1 नहीं होगी, ठीक है, कंप्लीट कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। इसको बोलते हैं, ऐसे केस को, ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है लूज SN2 रिएक्शन। कंप्लीट ना तो SN2 होती ना कंप्लीट SN1 होती, लूज SN2 बोला जाता है, ठीक है, ओके। अगला, इसके तो आप लोग खिलाड़ी हो, खेल जाओ इसके साथ, तो खेल जाओ जल्दी से फटाफट। यस, खेल जाओ फटाफट। विनीत 2 बता रहा है, किस चीज का 2 नहीं बनेगा विनीत, इपोक्साइड डैश पे थोड़ी ना जा सकती है, हैं, जा सकती है क्या, ठीक है। अगला वाला भी आसानी है, कर लोगे। ये तो बिल्कुल कार्बोकेटाइन का है, OH H पॉजिटिव को पकड़ेगा। देखो आपको यहाँ पे क्या दे रखी है, हीट दे रखी है। हीट की प्रेजेंस में आपको हमेशा क्या बनाना होता है, हीट की प्रेजेंस में हमेशा थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट बनाना होता है। यस, बिल्कुल विजय ने सही जवाब दे दिया है। अब यहाँ पे क्या करवाओगे, सिंपल, यहाँ पे कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग करवाओगे, ठीक है। ये कार्बोकेटाइन वैसे तो एक बार फिर से शिफ्ट मारेगा, क्यों, क्योंकि ये और भी ज्यादा 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट में क्या नहीं आएगा, चेंज नहीं आएगा। है ये भी 3 डिग्री और है ये भी 3 डिग्री, लेकिन इसके पास में हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। 3 3 6 और 1 7 है, इसके पास में कितने होंगे, 3 1 4 और 2 6, है ना, 6 होंगे। अब यहां से आप प्रोटॉन निकाल दीजिए। E1 में हमेशा ध्यान रखना, E1 रिएक्शन के अंदर जब भी आप एलिमिनेशन करवाओ तो हमेशा आपको मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है। यहाँ पे होफमान और सेटजेप का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता है। यहाँ पे जब भी E1 रिएक्शन होगी तो वहां पे होफमान और किसका, सेटजेप का कंसेप्ट ही नहीं आता है। किसमें आता है होफमान सेटजेप, केवल E2 के केस में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अच्छा ये क्वेश्चन डिस्कनेक्ट हो गया है, क्या कह रहा है, ये इसी क्वेश्चन को कह रहा है जी, है ना। ये जो पीछे वाला क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन को देख लो एक बार, है ना, इसी से इंटरलिंक्ड अगला ये क्वेश्चन है आपका। बताओ कौन कौन सी स्टेटमेंट सही होंगी, अभी जो क्वेश्चन किया था उसके बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट सही होंगी, ऐसा था क्वेश्चन। इससे प्रोडक्ट बन रहा था आपका ये वाला H2SO4 हीट, बताओ कौन सा वाला सही है। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन रहा था, बन रहा था। SN1 रिएक्शन थी तो यूनिमोलिकुलर रेट होगी, रेट लो यूनिमोलिकुलर होगी, सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगी, सही बात है। अ कंसर्टेड ट्रांजिशन स्टेट, गलत बात, E2 नहीं होगी, E1 रिएक्शन थी। रिक्वायर्ड एंटी पेरिप्लेनर
स्टीरियोकेमिस्ट्री गलत बात नहीं होगी। अब बायोमोलिकुलर रेट लो, गलत बात होगी। तो कौन सा जवाब सही जाएगा? फर्स्ट सेकंड, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आएगी नहीं आई बात समझ में? यस शिवाजी विजयाकांक्षा का जवाब सही आ चुका है जी। यस, समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे तो रेट सिंपली डिपेंड करेगी ना किसके ऊपर? सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे क्या कह रहा है। वन इक्वलेंट HI डालते हैं तो कौन सा वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा? बहुत आसान है, ए आएगा ना जी। बी और सी कहां से आ गया? यूनिमोलिक कंसंट्रेट ट्रांजिशन स्टेट थोड़ी ना होती है, कार्बोकेटायन बनता है। कंसंट्रेट किस में आती है? E2 में आती है, SN2 में आती है। सिंपल है। देखो यहां पे आप क्या करोगे, H पॉजिटिव को जोड़ दोगे, उसके बाद में 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनाएंगे ना। विनाइलिक तो बन ही नहीं सकता यहाँ पे, तो दूसरा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा आपका? ऐसा, यहाँ पे आपका OH बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे वन इक्वलेंट HI डाला गया, तो I नेगेटिव इसके साथ रिएक्शन करेगा, आयोडीन मतलब ये बनेगा, इसके साथ ये बनेगा, फोर्थ ऑप्शन जाएगा, है ना। ये दोनों आयोडीन नहीं आएंगे, दोनों यहाँ पे आयोडीन नहीं आएगा, दोनों OH नहीं आएंगे, फोर्थ डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यस बिल्कुल सही जवाब है। विजय ये गलत कर दिएगा, नहीं विजय सी थोड़ी ना होगा। अरे यहाँ कार्बोकेटाइन थोड़ी ना बन सकता है, विनाइलिक कार्बोकेटाइन तो पॉसिबल ही नहीं होगा। यस SN1 मैकेनिज्म से जाएगा। अब पिछले वाले क्वेश्चन के बेस्ड है ये, ठीक है। आपको बताना है रिएक्शन जो हुई है अभी इसमें वो कौन से गई है। वो देखा, देखा ही नहीं, कोई नहीं। देखो तो देखो थोड़ा सा, बस 2 क्वेश्चन और रह गए, 2-3 और रह गए बस। बस 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 हो गया हो गया। देखो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है, यस अभी बना था ना, ये वाला तो था ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बना था, टूटा था, यस। ट्रांजिशन स्टेट से जाएगा क्या? नहीं। रिक्वायर्ड एंटी पेरिप्लेनर नहीं। अ कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट नो, है ना, ओनली वन। रीअरेंजमेंट होंगे नहीं, पहले 3 डिग्री है, नो रीअरेंजमेंट्स, नन नन नहीं, फर्स्ट होगा ना, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट से जाएगा ना। अरे अगला SOCl2 CH2Cl2 हीट, SOCl2 CH2Cl2 हीट। यस दीपांशु सुपीरिया प्रिया विनीत शिव का जवाब बिल्कुल सही। अगला बी बन गया, बी सबने बी बना लिया। देखो यहां पे SOCl2 जो है वो क्या करेगा, SOCl2 जो है आपका SNI मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, तो यहां पे आपका क्या बन जाएगा, कुछ इस टाइप से स्पीसीज बनेगी। वरना आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पे आपको कार्बोकेटाइन बनता हुआ दिखाई देगा, वेज के ऊपर मेथिल, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, Cl, SNI होगी। SNI होने के बाद में यहां से क्या होगा, CH2Cl2 और हीट की प्रेजेंस में आपको कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा। सबसे पहले Cl बाहर निकलेगा, Cl बाहर निकलने के बाद में यहाँ पे फिनाइल था, यहाँ पे वेज के ऊपर मेथिल था, फिर आपके पास में 3 मेंबर रिंग थी, यहाँ पे OH था।
यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चलेगी, 3 मेंबर की रिंग रिंग एक्सपेंशन करेगी, 4 मेंबर की रिंग बन जाएगी। तो देखो यहाँ पे एक सेंटर के ऊपर वेज के ऊपर मेथिल, या आपका क्या था डैश के ऊपर पीएच, एज इट इज लगा लिया हम लोगों ने। अब चेक करो, ये जब यहां से माइग्रेट करेगा तो यहाँ पे एक पोजीशन के ऊपर कौन आ जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ, है ना। तो यहाँ पे आपका सी डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा, ये 4 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। बी ये नहीं बन सकता, कार्बोकैटायन में ऐसा रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल नहीं होगा, 3 मेंबर्ड वाला भी नहीं बन सकता। ठीक है, ओके गोट इट, चले आगे, बढ़े आगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं हम लोग, और ये तो आसान सा है, आप लोग बता ही देंगे फटाफट, एक दो क्वेश्चन और बाकी हैं जी। है ना, अगली क्लास में पढ़ेंगे एनजीपी से रिलेटेड। देखो NO2 है ना, NO2 यहाँ पे आपका कौन है जी, SH है ना। तो इसमें क्या लगेगा, ये वाला जो SH जो है वो यहाँ पे अटैक कर सकता है और इस पोजीशन पे। NO2 के रिस्पेक्ट में जो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर रहा हो या पैरा के ऊपर रहा हो, वहां पे एडिशन देन एलिमिनेशन होता है, और एडिशन देन एलिमिनेशन कैसा होता है आपका, फास्ट होता है इन कंपैरिजन ऑफ बेंजाइन के। इसलिए ये वाला आपका फॉलो होगा, यहाँ पे इसी पोजीशन से प्रोडक्ट बनना है तो कौन सी मैकेनिज्म जाएगी, एडिशन देन एलिमिनेशन। नहीं 4 मेंबर वाला नहीं होगा, एक होते ही रीअरेंज कर जाएगा, एक होते ही रीअरेंज कर जाएगा, ऐसा समझ सकते हो आप। देखो यहां पे जैसे ही एक सीएल रीअरेंज हुआ ना, यहाँ पे सीएल आएगा, तो वैसे ही ये आगे और ये बाहर, है ना। आप कंप्लीट कार्बोकेटाइन ना बनाओ तो ऐसे बोल सकते हो, ऐसे वाले ट्रांजिशन स्टेट, है ना, ये वाले। अगला ये तो बता ही दोगे फटाफट, यस सी आएगा, आकांक्षा बी नहीं होगा, सी आएगा, ठीक है। एडिशन देन एलिमिनेशन ऑलवेज फास्ट होता है, जब भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लिविंग ग्रुप हो और ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, उन केसेस में आपका एडिशन देन एलिमिनेशन होगा। सिंपल है, यहाँ पे H पॉजिटिव वाटर को बाहर कर देगा, वाटर को बाहर करने के बाद में कैसा प्रोडक्ट बनेगा, देखो मैथिल, यहाँ पे पीएच था, यहाँ पे एमी था। कार्बोकेटाइन बनाना तो पीएच का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, और पीएच का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा तो फिर कैसा बन जाएगा, यहाँ पे पीएच, यहाँ पे मैथिल, यहाँ पे डबल बॉन्ड। दैट्स इट, कौन सा बनना है, पीएच का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा था, सी, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर से बी बता रहे हो, सी आएगा, सी आएगा, मैथिल रीअरेंज नहीं होगा, फिनाइल होगा, फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है मैथिल से। ओ माय गॉड, लास्ट प्रोडक्ट को बनाओ, देखो प्रोडक्ट कैसे बना होगा, NaOMe लीस्ट, ये पाइन रीअरेंजमेंट है ना, यहाँ पे लीस्ट हिंडर्ड साइट पे अटैक करेगा, डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, लीस्ट हिंडर्ड पे अटैक करेगा। तो यहां से कैसा बनेगा आपका, यहाँ पे OMe आ जाएगा, यहाँ पे O नेगेटिव बनेगा, फिर यहाँ पे कौन था Br स्टार वाला, अटैक करेगा Br बाहर, तो कैसा बन जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट, है ना। तो एक बात बताओ क्या हुआ है, क्या यहाँ पे SN2E है, यस, क्या फिर से SN2E है, यस, तो डबल टाइम SN2 हुई है ना, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, इट इन्वॉल्व्स अ कार्बोकेटाइन, गलत, झूठी बात, SN1 झूठी बात, इट प्रोसीड वाया ए कंसर्टेड SN2 पाथ, यस, इट इन्वॉल्व्स नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ऐसे प्रॉपरली तो नहीं होगा, लेकिन हाँ ओ नेगेटिव बनने के बाद में इसने अटैक किया, तो ये भी एक यहाँ पे एग्जाम्पल चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा एक ऑप्शन था ही नहीं। तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन मींस यहाँ पे आपका जाएगा सी ऑप्शन, हमारा प्यारा राजस्थान, यस। ठीक है, ओके, धन्यवाद, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, ठीक है, थैंक यू, आप लोग जुड़े।
शायद आपको सेशन पसंद आया होगा। हाँ, अगले में हेमेट्रिक क्वेश्चन लेके आएंगे जी, ठीक है। गुड नाइट। खत्म। और बता दो कोई डिमांड हो तो। ठीक है, एक छोटी सी बात ध्यान रखेंगे, एक बुक में तो है ही नहीं बेस्ट, है ना। करैप्ट ट्री देख सकते हो आप, बीडी गुप्ता इलियास देख सकते हो, ठीक है। हाँ, आपकी जो पीडीएफ जो है ऐप में, जिन्होंने बाई कर रखा उसके लिए मैं बता देता हूँ, ऐप में आपको टेस्ट सीरीज वाला फोल्डर होगा, उस फोल्डर में आपको मिलेंगे, ठीक है। यू कैन डाउनलोड योर पीडीएफ, यू कैन चेक योर पीडीएफ फ्रॉम दैट देयर, ठीक है। कहाँ पे जाना है, एग्जाम बूस्टर कोर्स खोलने के बाद होम में जाओगे तो होम में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, वहां से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।